हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरबी जेई 2025 सीबीटी 1 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और सबसे पहले मैं उन सभी कैंडिडेट्स को कंग्रेचुलेट्स करना चाहूंगा जिन्होंने सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर लिया है। जिनके कुछ मार्क्स से इस बार नहीं हो पाया है सिलेक्शन, सीबीटी 1 क्वालिफाई नहीं हो पाया है, उनके लिए यही है दोस्तों कि इस बार जहां भी आपके कमी हुई है, जहां पे आपने लैग किया है, उसको इंप्रूव करते हुए जल्दी न्यू वैकेंसी आने वाली है। तो अब जो नेक्स्ट पीडीएफ होगी उसमें आपको रोल नंबर मिल जाए, इतना मेहनत आपको करना है, ठीक है। और बेसिकली ये जो सेशन होगा ये उनके लिए भी है जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया और उनके लिए भी है जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। खासकर बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं पर्सनली टेलीग्राम पर कि मैं किसी एक या दो पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया हूं, क्या मुझे सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए या फिर से सीबीटी 1 की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि सीबीटी 2 का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो कब तक हो सकता है, ठीक है। तो ये सब तमाम चीजें बात करेंगे और थोड़ी बहुत हम लोग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, सीबीटी 2 के लिए हमें क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा, इन सब तमाम चीजों भी बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे कि जो सीबीटी 1 का रिजल्ट आया है दोस्तों, है ना, सीबीटी 1 का रिजल्ट जो आया है ये आया है आपका कितना, 10 टाइम्स, ठीक है। 10 टाइम्स आपको दिया गया रिजल्ट, तो निश्चित रूप से यहां पर जिनका भी सिलेक्शन इस 10 गुना में आ गया है तो उसके लिए रास्ता तो आसान हो गया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जितना एफर्ट आपको लगाना पड़ा है सीबीटी 1 के लिए, उससे कम ही एफर्ट अब आपको सीबीटी 2 में लगाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सो जाना है, नहीं। दोनों का पैटर्न अलग है, दोनों का सिलेबस अलग है, सब कुछ अलग है। लेकिन सीबीटी 1 में क्या होता है दोस्तों कि जो नॉन टेक स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादातर नॉन टेक स्टूडेंट्स होते हैं, और जो इसमें माहिर है नॉन टेक में, जो एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने बैंकिंग की तैयारी कभी की है, उन लोगों के लिए सीबीटी 1 बहुत आसान हो जाता है और कट ऑफ ज्यादा कर देते हैं। जिससे की वजह से होता क्या है कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड के अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो शायद इस 10 टाइम्स में नहीं आ पाते हैं। लेकिन अगर आप इस बार आपने इस जगह बना लिया 10 टाइम्स में, तो अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से, आपका टेक्निकली आप स्ट्रांग है, टेक्निकली आप गुड हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए सीबीटी 2 थोड़ा सा आसान होने वाला है, ठीक है। सबसे पहली बात तो यही मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये बोले हैं दोस्तों कि मैं जो हूँ सो दो पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया हूँ, दो पोस्ट कैटेगरी के लिए। जैसे मान लीजिए किसी ने सिग्नल के लिए क्वालिफाई किया है और एक बच्चे ने, किसी ने डीएमएस के लिए केवल क्वालिफाई, डीएमएस तो खैर कट ऑफ ही ज्यादा है, तो जिसने डीएमएस कर लिया है तो समझ लीजिए सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो गया है, ठीक है। एनीवे, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, किसी दो पोस्ट पे, किसी तीन कैटेगरी वाले पोस्ट पे उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो सवाल ये है कि क्या हमें नेक्स्ट सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सीबीटी 2 के लिए। सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए कि नहीं? मैं कहूंगा बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। प्रिपरेशन में लग जाओ दोस्तों, अभी से लग जाओ, ठीक है। और मैं कहता हूं कि केवल कैटेगरी एक पर, है ना, किसी एक कैटेगरी पर भी आप अगर क्वालिफाई हो, इस 10 टाइम्स में आप आ गए हो, तो आप डिजर्व करते हो अपने लिए एक पोस्ट को फिक्स करने के लिए, है ना। अपने लिए एक पोस्ट को फिक्स करने के लिए आप डिजर्व करते हो। किसी भी एक भी कैटेगरी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, देन यू कैन गो, ठीक है। आपको जाना है, प्रिपरेशन करना है और ढंग से करना है प्रिपरेशन, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आपको अल्टीमेटली आपको एक ही सीट चाहिए, है ना। एक पोस्ट के लिए क्या है, आपको सीट ही एक चाहिए। एक पोस्ट में हो सकता है 10 सीट हो, 20 सीट हो, 15 सीट हो, डजेंट मैटर, लेकिन आपको सीट तो चाहिए एक ही। तो आपने किसी एक कैटेगरी के लिए, है ना, या दो कैटेगरी पोस्ट के लिए, चार कैटेगरी पोस्ट के लिए किया है क्वालिफाई, तब भी आपको प्रिपरेशन के लिए जाना ही जाना है। सीबीटी की प्रिपरेशन आपको करना ही करना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप मेहनत से आप करेंगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैंने अपने साथ वाले फ्रेंड्स को देखा है जो हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे थे सीबीटी। मेरे तो खैर काफी सारे पोस्टों में क्वालिफाई था, लेकिन कई ऐसे हमारे दोस्त थे जो दो या एक पोस्ट के लिए, कैटेगरी पोस्ट के लिए ही एलिजिबल थे और फाइनली उन्होंने सिलेक्शन लिया है, अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसका एक्सपेक्टेड डेट कब है सीबीटी 2 का। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ पीडीएफ लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। देखेंगे कि किस पोस्ट का जो है कट ऑफ ज्यादा गया है, क्योंकि आपको सब पहले ही पता था, ये आपको पहले ही पता होगा दोस्तों कि अलग अलग पोस्ट वाइज, अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ देना है सीबीटी 1 का, और इसी तरीके से सीबीटी 2 का भी अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पोस्ट की जो कैटेगरी है उसके हिसाब से ही कट ऑफ दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें कि ये भोपाल है दोस्तों, यहाँ पर ये जो है जोन आपका, ये भोपाल जोन है। और भोपाल जोन में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये कैटेगरी दे रखा है ना। कैटेगरी में देखेंगे एक नंबर जो दोस्तों कैटेगरी है वो आपका इलेक्ट्रिकल का है, डिजाइन ड्राइंग का है, ठीक है। डिजाइन ड्राइंग का एक नंबर देखें 79 है। और
उसके बाद आप देखेंगे कि कटअप एवरेज है 76-77, और कुछ कुछ को तो जैसे कैटेगरी 8 और 11 जो कि सिविल का है, वर्क्स वगैरह का है, वो पीडब्ल्यूआई का है, तो इन सब का थोड़ा कम जाता ही है। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 26 नंबर कैटेगरी, आप देख सकते हैं ये डीएमएस का है। 26 नंबर कैटेगरी डीएमएस का पोस्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 81.57 ये की हाईएस्ट कटअप है। तो डीएमएस का आपको हर जोन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कुल मिला के देखा जाए तो अगर आप 75 मार्क्स है ना, कुछ इसमें नॉर्मलाइजेशन भी हुआ होगा, तो मैंने जैसे पहले भी कहा था आपको कि 75 प्लस अगर मार्क्स आपके आते हैं तो लगभग लगभग ऑलमोस्ट सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। और निश्चित रूप से इस बार भी जिन्होंने रो मार्क्स 75 प्लस मार्क्स ले आया है उनका सिलेक्शन लगभग लगभग मैक्सिमम पोस्ट के लिए हो गया है क्वालिफाई, ठीक है। तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। और मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, ओबीसी में तो कम है, कम कम नहीं है, ठीक है। ओबीसी एससी एसटी में तो कम ही है देखा जाए तो, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर गोरखपुर का, दोस्तों तो गोरखपुर का अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर देखेंगे गोरखपुर का, तो यहाँ पे भी जो डीएमएस है उसका हाईएस्ट कटअप है। एक और है यहाँ पर कैटेगरी नंबर 12, ठीक है। तो कैटेगरी नंबर 12 दोस्तों क्या है, शायद मैकेनिकल वर्कशॉप होगा मेरे ख्याल से। तो इसमें भी वो डिजाइन ड्राइंग का है, ठीक है। डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेशन का है, वर्कशॉप में भी डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेशन का, इसलिए इसका कटअप बहुत ज्यादा हाई गया है। देखिए एक तो आपका वर्कशॉप, डिजाइन ड्राइंग और डीएमएस, इन 3 पोस्ट का ऑलवेज ज्यादा कटअप रहता है। रीजन क्या है कि लाइफ स्टाइल इन सब जॉब का अच्छा है, नाइट ड्यूटी नहीं होती है और सुकून की जिंदगी होती है जेई बन करके भी। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा अगर लाइफ स्टाइल अपना कौन नहीं बेहतर देखना चाहता है इन फ्यूचर, ठीक है। तो कोई पोस्ट खराब नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बेहतर होता है, लोग ज्यादा इसको प्रेफरेंस देते हैं। इसी वजह से इसका कटअप भी ज्यादा बढ़ जाता है और सीट भी थोड़ी कम होती है अदर अगर देखा जाए अदर कैटेगरी के रिस्पेक्टिव में, तो ठीक है। तो यही रीजन है। ओके, इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर मुंबई का देखेंगे दोस्तों, मुंबई का भी तो हद हो गया, बहुत ज्यादा ज्यादा कटअप गया है। यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिकल जो डिजाइन ड्राइंग का है, यहाँ पे देखेंगे 83.25, और इसके बाद देखेंगे कि 77 इसका, इसमें सीट ठीक ठाक, ये पोस्ट बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है यहाँ पे भी है, बट ये देखिए यहाँ पर 16 नंबर कैटेगरी को 82 नंबर गया है। और फिर से एक बार देखेंगे 24 नंबर, ये भी आपका सिग्नल का वर्कशॉप है, ठीक है। इसमें भी देखेंगे लगभग 81 कटअप गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे 84, जो कि काफी ज्यादा कटअप है, मेरे ख्याल से हाईएस्ट है, और ये डीएमएस के लिए है। तो डीएमएस ऑलवेज, और आपको पता है कि मैं भी सिलेक्टेड हूँ, और डीएमएस ऐसे ही पिछले साल भी कटअप हाई ही गया था, तो निश्चित रूप से है ना। यहाँ पर आप देखेंगे अहमदाबाद में भी तो सिमिलर है, सिमिलर पैटर्न है। यहाँ पर कैटेगरी नंबर 1 है ही नहीं। तो उसके बाद देखेंगे कि चला रहा है चला रहा है चला रहा है, और ये देखिए 12 नंबर जो कि एस्टिमेशन डिजाइन ड्राइंग वर्कशॉप का है, ये भी यहाँ पर देखिए लगभग 83 नंबर कटअप गया। यहाँ पर देखिए 83 से ऊपर चला गया डीएमएस के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चुनिंदा पोस्ट है जिसमें ज्यादा कटअप गया है। और इसके देखिए कोलकाता में भी, कोलकाता में काफी अधिक मात्रा में सीट थी यहाँ पर। और कैटेगरी देख रहे हैं, हर कैटेगरी का यहाँ 1 नंबर से लेकर के 26 नंबर कैटेगरी तक यहाँ पर सारा है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो कटअप गया है दोस्तों वो इलेक्ट्रिकल का, यहाँ पे देखेंगे ये 80 है, और यहाँ पर ये 81, ठीक है। तो इसका, और ये सबसे बड़ी बात, ये 86 नंबर जो है आपका, ये इलेक्ट्रिकल का वर्कशॉप है। इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है, ये बहुत ज्यादा हाई कटअप गया है। रीजन क्या है, सीट कम है, ठीक है। सीट कम है और लोग एलिजिबल तो होते ही हैं इस बार, मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी होते हैं, इलेक्ट्रिक वाले तो होते ही होते हैं। तो इसीलिए कटअप ज्यादा है, और सीट कम रहेगी तो निश्चित रूप से। यहाँ पर देखिए डीएमएस की इसमें सीट बहुत ज्यादा थी, बल्कि पिछले बार जो पिछले बार थी उतना ही या उससे थोड़ा ज्यादा ही सीट रहा होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे देखेंगे लगभग 80 नंबर जो कटअप गया है डीएमएस का, तो यहाँ भी ठीक ठाक कटअप गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 87, ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये इसका क्यों इतना हाई चला गया है। हालांकि ये भी वर्कशॉप है, लेकिन सिग्नल का वर्कशॉप है, तो सीट शायद कम थी, मुझे लगता है बाकी कहीं सीट ही नहीं है, तो 1 या 2 सीट रही होगी, तो किसी ने दे दिया होगा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ने, बच्चे ने, कि चलो मैं तो जाऊंगा, तो सिग्नल है मेरा, सोचता है कि सिग्नल है मेरा, वो है रिलेटेड है टू द माई ब्रांच, तो उन्होंने दे दिया होगा प्रेफरेंस, तो उनका मार्क्स आ गया होगा 87, तो उनको इस सिलेक्शन मतलब इस पोस्ट के लिए चुन लिया गया होगा, है ना, 10 बच्चों को। तो उसमें हाईएस्ट जो बच्चा होगा वो 87.152 वाला होगा, है ना। आप ये देख सकते हैं कि भाई कितने कैंडिडेट्स के नंबर आए होंगे, आप समझ लीजिए भाई ये 87 तो उनके हैं जो मिनिमम है, इससे ऊपर कम से कम 9 और होंगे कैंडिडेट्स, है ना। क्योंकि 10 गुना लेना, अगर मान लेता हूं मैं एक ही सीट है, सीट मैंने अभी देखना पड़ेगा, मान लेते एक ही सीट है अगर, तो भी 10 कैंडिडेट यहाँ पे लिया होगा 10 गुना, है ना। तो अब ये 10 गुना में से ये 10वें नंबर पे है, इससे पहले नंबर पर तो होगा, हो सकता है 92 हो, 94 हो, 95 हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो खैर इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एक कोई सीट चाहिए तो आप देखेंगे कि लगभग 75-77 नंबर आप रॉ मार्क्स लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है दोस्तों। ये कैटेगरी है, देख सकते हैं कि 4 नंबर पे आपका ये इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विसेज है, 1 नंबर पे आपका डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेशन है इलेक्ट्रिकल का। और अगर आप 12 नंबर की बात करते हैं जो कि पॉपुलर है, 12 नंबर आप देखेंगे ये डिजाइन ड्राइंग का है, मैकेनिकल वर्कशॉप का। और इसी तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। यहाँ पर आप देखेंगे 24 नंबर, ये देखे
डिजाइन ड्राइंग है एसएनटी का, है ना, डिजाइन ड्राइंग, तो इसलिए इसका कटअप ज्यादा गया है। और ये सिग्नल का भी, वर्कशॉप का भी, तो वर्कशॉप का इतना नहीं, लेकिन डिजाइन ड्राइंग का ज्यादा गया है सिग्नल में। और ये देखिए डीएमएस का भी गया है 26 नंबर। तो ये चीज आपको। अब हम बात करें दोस्तों थोड़ा सा कि इसके एग्जाम्स कब हो सकते हैं, है ना, सीवीटी टू एग्जाम डेट कब हो सकते हैं इसकी। मेरे दोस्तों देखिए, आपका सीबीटी वन का रिजल्ट आ चुका है। तो सीबीटी वन के रिजल्ट के बाद आप मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम, आप जो है मेरे हिसाब से 45 डेज, ठीक है, यानी कि आज के डेट से आप 45 डेज जोड़ दीजिए, तब तक आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी आपका, मान लेते हैं कि 15 तारीख है आज, ठीक है, आज मान लेते हैं 15 मई है, तो आप ये मान के चलिए कि 30 जून तक, है ना, 30 जून तक आपका एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। सीबीटी टू में सीबीटी वन रिजल्ट के बाद मौका बहुत ही कम मिलता है, कभी कभी 1 महीने का ही मिलता है ना, 1 महीने 20-25 दिन का ही मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि 45 दिन तो मिलेंगे, पिछले बार भी मिले थे, लेकिन 2019 में वैकेंसी बहुत कम दिन मिला था, ठीक है। इसलिए आपको 45 डेज लेके चलना है। और 45 डेज में अभी तक तो जिनको भी उम्मीद थी कि सीबीटी वन क्वालिफाई हो जाएगा, वो तो प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, लेकिन जिनको उम्मीद नहीं थी कि मेरा क्वालिफाई होगा, वो क्वालिफाई हो गए हैं। तो दोस्तों 45 डेज आपको पूरा जोर से लगा देना है, पूरा जी जान लगा देना है, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए फाइनली। और ये 45 डेज बहुत ही क्रूशल होने वाला है आपके लिए, एकदम। आपने रूटीन को फॉलो करना है, सिलेबस को देखिए और उसको टारगेट बनाइए कि मुझे किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है। एक साथ पैरेलली 2 सब्जेक्ट लेके चलिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कैसे मैंने प्रिपरेशन किया था। देखिए, आप पैरेलली 2 सब्जेक्ट लेके चलना है, 2 टेक्निकल सब्जेक्ट लेके चलना है पैरेलली, ठीक है, 2 टेक्निकल सब्जेक्ट लेके चलना है पैरेलली, ठीक है। और जैसे इस मॉर्निंग के टाइम में आपको एक सब्जेक्ट कर लेना है और इवनिंग के टाइम में एक सब्जेक्ट कर लेना है, ठीक है। और साथ ही साथ नॉन टेक में से एक सब्जेक्ट आपको लेके चलना है। नॉन टेक में से एक सब्जेक्ट, जैसे ईवीएस हो गया, या फिर आपका फिजिक्स हो गया, या केमिस्ट्री हो गया, या कंप्यूटर हो गया, ठीक है। तो इन चारों में से एक सब्जेक्ट को उठा लेना है और पढ़ना है। खासकर पहले आप ईवीएस को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपने पहले भी पढ़ा है, सीबीटी वन में भी पढ़ा होगा, ठीक है। और एनसीईआरटी पढ़ना है दोस्तों, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। मैं इसके बारे में, अगर आप लोग कमेंट करते हैं, तो मैं डिटेल में पूरा स्ट्रेटेजी वीडियो भी लेके आऊंगा कि ईवीएस कहाँ से करें, कैसे करें, फिजिक्स कैसे करें, कहाँ से करें, और केमिस्ट्री कैसे करें, ठीक है। ये इसके बारे में बताऊंगा, कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। बाकी इसमें जो 2 सब्जेक्ट है दोस्तों, ये देख आपको चलना ही चलना है। और वाईसीटी पब्लिकेशन से, वाईसीटी जो पब्लिशर है, वहां से आपको क्वेश्चंस लगाना है, टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज लगाना है, ठीक है। फर्दर मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं लेके आऊंगा सारा स्ट्रेटेजी, ताकि आपको सीबी2 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से करा सकूं, ठीक है। और मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी यहाँ पर आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, पिन कर दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर कुछ मटेरियल और कुछ सजेशन और कुछ मोटिवेशन भी आपको मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, जो आपको प्रिपरेशन के दौरान चाहिए होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूंगा, आज के लिए इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं नए सेशन में, नए कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।